कामयाबी कदम चूमती रहे, खुशियां आसपास सदा घूमती रहे, मिले जीवन भर अपनों का प्यार, ऐसा रहे आपका अक्षय तृतीया का त्योहार। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा, किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे उपयोगी वीडियोस लेकर आते हैं, जिसमें उपाय की भी बातें की जाती हैं और जीवन को सरल सफल बनाने के सूत्र बताए जाते हैं। साथियों, आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए लेकर अक्षय तृतीया के त्योहार के बारे में एक विस्तृत जानकारी भरा वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि रोज हम आपके लिए रोचक वीडियोस लेकर आ रहे हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और दुनिया भर के हिंदू और जैन समाज में बहुत ज्यादा बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, अक्षय तृतीया का त्योहार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्या है, इसका इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और पूजा की विधि, रीजनल परंपराएं जो अलग अलग एरियाज में होती हैं, वो दान पुण्य क्या करना चाहिए, देवी देवताओं की इसमें क्या भूमिका है और आज के समय में इसकी क्या अहमियत है। तो साथियों, इतना गहराई से अक्षय तृतीया के ऊपर आपको वीडियो बनाकर हम लेकर आए हैं, इसे लाइक करना तो बनता है। वीडियो देखते जाइए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, अक्षय तृतीया का मतलब समझते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और तृतीया का मतलब होता है तीसरा दिन। इसलिए यह त्योहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई के महीने में पड़ता है। 2025 यानी इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन की तिथि के हिसाब से 29 अप्रैल को शाम 5:31 से अक्षय तृतीया की तिथि शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक रहने वाली है। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त बता दूं, 30 अप्रैल को सुबह 5:40 से दोपहर 12:18 तक रहने वाला है। अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि दरअसल मान्यता यह है कि इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य, निवेश, इन्वेस्टमेंट या नई शुरुआत का फल कभी खत्म ही नहीं होता है, बल्कि कई गुना समय दर समय बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, जमीन, गाड़ी, बर्तन और यहां तक कि बैंक में पैसा भी जमा कराते हैं। ऐसे शुभ काम करने से माना जाता है कि यह कभी रुकता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। खास बात यह भी है साथियों, इस दिन के किसी भी नए काम के लिए अलग से मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं होती है। एक दिन अपने आप में ही यह बेहद शुभ होता है, अबूझ सावा जिसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की। हिंदू धर्म में यह दिन कई बड़ी घटनाओं से जुड़ा होता है। सबसे पहले इसे भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी परशुराम भगवान का जन्म दिवस माना जाता है। इसके अलावा महाभारत की एक बेहद प्रसिद्ध कथा है। जब पांडव वनवास में थे और उनके पास भोजन नहीं था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन खत्म नहीं होगा। यह आशीर्वाद था उनका। इसी तरीके से भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी भी इसी दिन से शुरू हुई मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी जब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत उनके हाथों से लिखवाना शुरू किया था। गणेश जी ने शुरुआत की थी लिखने की। यह भी इसी दिन से हुआ माना जाता है। कुछ मान्यताओं की माने तो गंगा नदी का धरती पर अवतरण भी इसी दिन हुआ था, जिससे यह दिन और भी पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। इसी दिन पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने साल भर का उपवास तोड़ा था और गन्ने के रस का सेवन किया था, जो संयम और आत्मविश्वास का प्रतीक कहलाता है। साथियों, बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि और तैयारियों की। अक्षय तृतीया के दिन लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। कई लोग गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाएं। फिर घर के पूजा स्थल को अच्छे से सजाया जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां या फिर तस्वीरें मंदिर में रखी जाती हैं। पूजा में
फूल, चंदन, मिठाई, फल, और अगर आपने कोई गोल्ड खरीदा है, सोना चांदी जो भी खरीदा है, तो वो भी पूजा में रखा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी स्तोत्र और गणेश मंत्र का जाप किया जाता है और बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग लक्ष्मी नारायण पूजा भी करते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। पूजा के दौरान विशेष रूप से कलश की स्थापना भी की जाती है, जिसमें कलश को हल्दी सिंदूर से सजाया जाता है और उसमें आम के पत्ते, सिक्के और नारियल रखा जाता है। पूजा के बाद दीपक जलाकर आरती भी की जाती है और भगवान से घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। पूजा के तुरंत बाद प्रसाद बांटा जाता है और घर के सभी सदस्य मिलकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, छोटे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। अक्षय तृतीया पर व्रत रखने की भी परंपरा है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार या सात्विक भोजन से उपवास करते हैं। उपवास के दौरान पूजा, जप, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। शाम को पूजा और प्रसाद के बाद व्रत को खोला जाता है, दिन ढलने से पहले, सूर्यास्त से पहले, शाम के समय। दान पुण्य का भी इस दिन बहुत बड़ा महत्व है साथियों। अक्षय तृतीया पर अन्न का दान यानी भोजन का दान सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। लोग गरीबों को भोजन, कपड़े, किताबें, पैसे और जरूरत की चीजें दान करते हैं। कई जगहों पर सामूहिक भोजन, अस्पतालों में मरीजों के परिवारों की मदद, बच्चों की शिक्षा के लिए दान और परिवार के लिए पौधे लगाना भी एक आम बात है। गर्मी के मौसम में ठंडा पानी, छाछ या फल का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन पितरों के लिए तर्पण भी करते हैं ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति पूरे तरीके से मिले। अक्षय तृतीया पर लोग सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी, नए बर्तन, किताबें, जमीन, गाड़ी या घर जैसी चीजें भी खरीदते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन खरीदी चीजें कभी खत्म नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। तुलसी का पौधा इस दिन घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन नया बिजनेस, शादी, सगाई, गृह प्रवेश या फिर कोई नया काम शुरू करते हैं। माना जाता है कि इस दिन शुरू किया गया हर काम फलता फूलता है। शादी, ब्याह, सगाई और नए रिश्तों की शुरुआत के लिए भी यह दिन सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया पर क्षेत्रीय विविधताओं की, यानी कि अलग अलग रीजन्स में क्या क्या किया जाता है। अलग अलग राज्यों में अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाती है। सबसे पहले बात करें उड़ीसा में, इस दिन अखी मुट्ठी अनुकूल नामक रस्म के साथ धान की बुआई शुरू की जाती है और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारियां भी इसी दिन से शुरू होती है। महाराष्ट्र में महिलाएं हल्दी कुमकुम का आयोजन करती हैं। पारंपरिक मिठाइयां जैसे कि पूरण पोली और आम रस बनता है। नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। बंगाल में व्यापारी हल खाता यानी नए बही खाते की शुरुआत करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। राजस्थान में भी इसे आखातीज कहा जाता है और व्यापारी नए खाते शुरू करते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, खासकर वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण स्पर्श सिर्फ इसी दिन होते हैं। चरण दर्शन स्पर्श और चरण का दर्शन भी इसी दिन होता है। और गंगा यमुना में स्नान करके लोग पुण्य कमाते हैं। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में सिंहाचलम मंदिर में भगवान की असली मूर्ति के दर्शन सिर्फ इसी दिन होते हैं। कर्नाटक में तुलाभार दान की परंपरा है, जिसमें लोग अपने वजन के बराबर अन्न या सोना तो आज के ज़माने में नहीं दे सकते, उस ज़माने में देते थे राजा लोग, लेकिन अन्न का दान अपने वजन के बराबर बहुत शुभ माना जाता है। ये कर्नाटक में बहुत फेमस है। गुजरात में लोग गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा, दान और खरीदारी करते हैं। दक्षिण भारत में लक्ष्मी नारायण पूजा, मंदिर दर्शन और पारंपरिक व्यंजन जैसे केसरी भात और पायसम बनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया की इन विविध परंपराओं के बावजूद एक बात सब जगह समान है, एक जैसी है। वो है इस त्योहार की समृद्धि, शुभता, इसमें दान पुण्य और नई शुरुआत का एक उत्सव। साथियों, संपूर्ण विस्तार में अब आपका स्वागत है।
अगली कड़ी में, जहां पर अब हम बात करेंगे इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाओं की, देवी देवताओं की इसमें भूमिका और दान पुण्य की परंपरा, आध्यात्मिक तैयारी और आज के समय में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। चलिए शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया का धार्मिक और पौराणिक महत्व जितना ज्यादा गहरा है, उतनी ही गहराई से इसमें भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की भूमिका भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान कृष्ण की। अक्षय तृतीया से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। कहते हैं सुदामा जी, जो कि बेहद गरीब ब्राह्मण थे, अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उनके पास कृष्ण को देने केवल के लिए थोड़ा सा चिवड़ा यानी पोहा था, लेकिन कृष्ण ने उस सादे भेंट को भी बड़े प्रेम से स्वीकार किया। सुदामा ने कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की, लेकिन कृष्ण ने उसकी भक्ति और दोस्ती से प्रसन्न होकर उसे अपार समृद्धि का आशीर्वाद दे दिया। जब सुदामा घर लौटे तो उनका झोपड़ा महल में बदल चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और मित्रता का फल कभी खत्म नहीं होता। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, भगवान को अर्पित कीजिए, भोग लगाइए और वो प्रसन्न होकर आपको वो दे सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। यही है अक्षय तृतीया का असली अर्थ। और साथ ही जो लोग वो चीजें जो आपके पास हैं और उनके पास नहीं है, जो आपसे नीचे हैं जीवन स्तर में, अगर आप उन्हें इसी तरीके से दान करते हैं तो सोचिए कितना पुण्य आपको मिलने वाला है। बहुत शुभ दिन है ये, दान पुण्य के लिए जरूर कीजिएगा। एक और कथा जो इसमें जुड़ी है, महाभारत काल की, जब पांडव वनवास में थे उस समय द्रौपदी के पास भोजन नहीं था और ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ अचानक आ गए। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने उनके बर्तन में बचा हुआ एक दाना खाया और उनकी और कृपा से ही उस बर्तन में अक्षय पात्र का रूप बदल गया। उस बर्तन का रूप अक्षय पात्र का हो गया, जिसमें कभी भोजन खत्म ही नहीं होगा। इस चमत्कार ने पांडवों की लाज रख ली और यही कथा अक्षय तृतीया के अक्षय यानी कि कभी न खत्म होने वाली समृद्धि और भोजन की पूर्ति का प्रतीक बन गई। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी से जुड़ी एक कहानी की। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि वो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती है। इस दिन लोग विशेष लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी नारायण पूजा का आयोजन करते हैं और सोना, चांदी, जमीन, वाहन, बर्तन, तुलसी का पौधा खरीदते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन खरीदी की चीजें कभी खत्म नहीं होती और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। जो लक्ष्मी मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और गणेश स्तोत्र का जाप करते हैं और कई लोग व्रत भी रखते हैं, इस दिन दान पुण्य को भी माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व रहता है। अक्षय तृतीया की सबसे बड़ी विशेषता दान और सेवा है। इस दिन अन्न का दान यानी भोजन का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कई जगहों पर सामूहिक भोजन, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल और गरीब बस्तियों में भोजन वितरण किया जाता है। कपड़े, किताबें, पानी, छाछ, फल और जरूरत की चीजें बांटी जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण से जुड़े कार्यों में दान देने की भी एक आम बात है। कई लोग मंदिरों में, एनजीओ में या सीधे जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देते हैं। कुछ लोग अपने वजन के बराबर अन्न या सोना भी दान करते हैं, जिसे तुला दान कहा जाता है। दक्षिण भारत में परंपरा बहुत खास तौर पर निभाई जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अक्षय तृतीया का दिन बेहद खास है। लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, कई बार गंगा जल मिलाकर शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करते हैं। घर में पूजा स्थल को साफ करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की, कई जगहों पर कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। साथियों, आधुनिक समय में भी अक्षय तृतीया की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। जो लोग आज भी इस दिन को नए इन्वेस्टमेंट, गोल्ड खरीदने, दान पुण्य और नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं, संदेश, स्टिकर्स और वीडियो शेयर किए जाते हैं, जिससे त्योहार का उत्साह और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि, शुभता और सकारात्मकता लाने का एक अवसर है। इस दिन आप भी अपने घर में पूजा कीजिए, दान पुण्य कीजिए और अपने जीवन को खुशियों और बरकत से भर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। किस्मत की रेखा